अदब व एहतराम के साथ दावत सुगन दूंगा अली जनाब असद नसीर आबादी साहब को कि वो आए और बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। आप हजरात उसी जोश और जज्बात के साथ नारे सलवात के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। हज़रात, ये मेरी खुशनसीबी है कि 12 साल के बाद खुदा आपको सलामत रखे मौला, फिर से आपके सामने हुक्म खुदा से और मौला की मर्ज़ी से हूँ। चार मिसरे में पेश करता हूँ। खास तौर से जहां जहां सरकार कि फर्जंदे बूतराब के सदक़े में आज फिर सरकार चारों मिसरे खास तौर से कि फर्जंदे बूतराब के सदक़े में आज फिर फर्जंदे बूतराब के सदक़े में आज फिर अरे किस्मत तो मेरी देखिए शहरे वफा में हूँ। सरकार किस्मत तो मेरी देखिए शहरे वफा में हूँ। मैं मौला के अज़ाखाने में खड़ा हुआ हूँ। मंगलौर उत्तराखंड में ये मैंने 4 मिसरे पढ़े थे और चौथे मिसरे पे 10,000 का मजमा खड़ा था। मैं मौला वही नजारा मैं चाहता हूँ। मेरे जवान सुने, चौथा मिसरा सुने और मैं चाहूंगा कि आप खड़े होकर दाद दें। चौथा मिसरा है भी कुछ ऐसा, देखिएगा। किस्मत तो मेरी देखिए शहरे वफा में हूँ। अरे रिजवान तुझको कैसे मैं समझाऊं बार नहीं समझा सकता। चौथा मिसरा सरकार, चौथा मिसरा खास तौर से बार बार कह रहा हूं और आप खड़े ना हो जाएं तो असद नसीर आबादी न कहना।
रिजवान तुझको, रिजवान तुझको कैसे मैं समझाऊं बार बार। अरे जन्नत जन्नत ना सकूंगा अभी करबला में हूं, अभी भैया सलामत रहिए सरकार। भैया सरकार, सरकार रिजवान तुझको कैसे मैं समझाऊं बार बार। जन्नत ना आ सकूंगा अभी करबला में हूं। जन्नत ना आ सकूंगा अभी करबला में हूं। जन्नत ना, एक नारे सलवार भेज दीजिए, मैं पेश करूं भैया। या ले बेटे हैं, सलामत रहें। 4 मिसरे सुन लीजिए। कम सिन है अभी सैयदो सरदार बनेगा। खास तौर से कम सिन है अभी सैयदो सरदार बनेगा। शब्बीर शब्बीर के लश्कर का अलमदार। भैया भैया शब्बीर के लश्कर का अलमदार बनेगा। और अब्बास अब्बास के तेवर ये बताते हैं अभी से। ये हो के जवां है दरे कर रहा यानी मदद सरकार। ये हो के जवां है करार बनेगा। एक नारे सलवार भेज दीजिए। चार मिसरे इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़े जा रहे हैं, और मैं अभी 9 रजब को हैदराबाद में था। 10 और 11 रजब मैंने वहाँ पढ़ी, 12 रजब रायपुर पढ़ा, 13 रजब को अमजद भाई का पहले से हुक्म था, मुझे यहाँ आना था। यूपी में कई 2-3 महफिलें थी 13 रजब की, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और जोश और जलवा देखते हुए मुझे यहाँ आना पड़ा। ख़ास तौर से शहजादी की शान में 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया देखिए, आपको ढूंढ रहा था मैं। सुनिए साहब, बहुत अच्छा नारा लगाते हैं आप, खास तौर से कि हुर की तरह ज़मीर को बेदार। 4 मिसरे सुन लीजिए। 4 मिसरे के लिए 4 मिसरे। 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 4 मिसरे के लिए 4 मिसरे।
खास तौर से अमजद भाई देखिएगा, भाई देखिएगा, हुर की जब 1400 साल से हमारा उनका इत्तेहाद मिलाप नहीं हो सका, 1400 साल से, तो अब क्या होगा? हां, मगर असद नसीराबादी की एक शर्त है, अगर वो मान जाएं तो हम इत्तेहाद करने के लिए राजी हैं। सुनिए, खास तौर से सुनिए वो शर्त क्या है। हुर की तरह ज़मीर को बेदार कीजिए, बैअत के हर सवाल पा इनकार कीजिए। वो शर्त सुन लें कि हम कर लें इत्तेहाद, मगर शर्त है पहले मज़ार फातिमा तैयार, पहले तैयार हो, पहले तैयार हो। मैं पेश कर जी, मैं पेश कर कि हुर की तरह ज़मीर को बेदार कीजिए, खास तौर से बैअत के हर सवाल पर इनकार कीजिए, और हम कर ले इत्तेहाद, मगर शर्त है पहले मज़ार फातिमा तैयार कीजिए। सरकार बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, माशाल्लाह, बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। क्या महफिल पूरी रात से हो रही है, पूरी रात से महफिल हो रही है, माशाल्लाह, सलामत रहिए। एक नारे सलवात और भेज दीजिए भैया। 4 मिसरे और पेश करता हूं, खास तौर से देखिएगा कि मौला एक कायनात की आमद को देख कर भैया, खास तौर से जहां जहां हज़रात हैं, मौलाए कायनात की आमद को देख कर तेरा रजब को सबका मुकद्दर बना दिया। सरकार तेरा रजब को सबका भैया मुकद्दर
बना दिया। और बिनते सुने हुजूर, बिनते असद बार बार आप कर रहे थे, सुनिए कि बिनते असद को देख के आते हुए असद काबे ने मुस्कुरा के नया दर माशाअल्लाह, सब मिलके सरकार काबे ने मुस्कुरा के नया दर बना दिया, मुस्कुरा के नया दर। चार मिसरे, ये मौलाई मजमा, ये मातमी मजमा बैठा हुआ है, ये मातमी मजमा बैठा हुआ है, खुदा सलामत रखे। चार मिसरे में पेश करना चाहता हूं मातम के ऊपर। 4 साल पहले हमारे यहां लखनऊ में और बल्कि पूरे मुल्क में जलजले आ रहे थे, शायद याद होगा आपको। दिन का 12 बज रहा था, मैं छपरा बिहार में मेहमान क्या में रुका हुआ था, मैं उनका मेहमान था, काजिम भाई का। अचानक जलजला आ गया। भाई सुनिएगा, उसी वक्त मैंने 4 मिसरे सरकार कहे भाई, और उसको पढ़ा भी मैंने, और सारे हिंदुस्तान में इसको पढ़ा। और अल्लाह का शुक्र है कि तब से अभी तक तो मुझे लगता है कि जलजला नहीं आया है। वो जलजला अभी तक नहीं आया। 4 मिसरे में पेश करता हूं खास तौर से कि जो भी है, भैया सुने, जो भी है मातमी, समझ गए? जो भी है मातमी वो यकीनन दिलेर है। सरकार भाई यकीनन दिलेर है, उसको खबर नहीं है कि ये जो जंजीर उसने उठाई है वो कहां घुस जाएगी। उसको ये खबर नहीं है, जंजीर वो कर रहा है, उसको खबर नहीं है कि ये जंजीर कहां जाके चुभेगी। कि जो भी है मातमी वो यकीनन दिलेर है, या यूं कहूं कि अपने इलाके का शेर। सुने जवान, सुने सरकार, या यूं कहूं कि अपने इलाके का शेर है। अब जलजले के ऊपर सुन लीजिए हुजूर, खास तौर से भैया, खास तौर से सुनिएगा कि इन जलजलों से कहे दो कि खामोश
तुराब से कहने की देर है, वरना अबू तुराब से कहने की देर है। एक नारे सलवात भेज दीजिए। या अली अली विलापे फर्शे विलापे मातमी दस्ते खुदा कसम। भैया ये दूसरा मिसरा आपके लिए है, दूसरा मिसरा आपके लिए है। फर्शे विलापे मातमी दस्ते खुदा कसम। बैठे बैठे हुए हैं हुरसा मुकद्दर लिए हुए। भैया बैठे हुए हैं हुरसा मुकद्दर लिए हुए। बैठे हुए हैं हुरसा मुकद्दर लिए हुए। और जिन जिन लोगों ने जलाए थे अरे खैमे हुसैन के, फिरते हैं अपने कांधों पर बिस्तर। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सरकार सरकार यार 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 फिरते। अच्छा 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 एक नारे सलवात भी। आपका हुक्म और आपका हुक्म दोनों का पूरा करूंगा, लेकिन चाहता हूं कि इन बच्चों के लिए, जवानों के लिए 4 मिसरे और पढ़ूं मैं। और अपने भाई के लिए मैं बैठा हुआ हूं कि शायद इन 4 मिसरों पे वो सामने आऊं। मुझे उम्मीद है 4 मिसरे मैं पेश करता हूं। एक नारे सलवात भेज दीजिए भाई। देखिएगा भाई, सरकार सरकार भाई 4 मिसरे और सुन लीजिए। एक बावजे बुलंद नारे सलवात भेजिए। कि नस्ले नस्ले बनी उमैया का शजरा लिए हुए। भाई नस्ले बनी उमैया का शजरा लिए हुए। गुमनामियों का घोर अंधेरा लिए हुए। बस 2 मिसरे, खास तौर से 2 मिसरे सुनिए। कि बैयत बैयत की भीख
जब ना मिली शाह से उसे फिरता रहा यजीद का टोरा। या नहीं मगर सरकार जिंदाबाद 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 सरकार पेश करता हूं भाई कि फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। भाई फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तुमसे अरे तुमसे गमे हुसैन मिटाया न जाएगा। बड़ी कोशिशें कर डाली, तुमसे गमे हुसैन मिटाया न जाएगा। और झुकता झुकता जो हुसैन की अरे चौखट पर रात दिन वो सर किसी के आगे झुकाया ना। वो सर किसी के आगे झुकाया। सरकार बेटा भैया वो सर किसी के आगे झुकाया न जाएगा। इसमें एक शेर और सुन लीजिए डॉक्टर साहब खास तौर पर कि दोज़ख तेरी तलाश में है दुश्मन हुसैन। दोज़ख तेरी तलाश में है दुश्मन हुसैन। अरे जन्नत में तू तो क्या तेरा साया ना। सरकार जन्नत में तू तो क्या तेरा साया न जाएगा। एक नारे सलवार भेज दीजिए खास तौर पर। अमजद भाई का हुक्म है, लखनऊ में भी घर पे उनका जब भी फोन आया उन्होंने उस शेर के बारे में मुझसे कहा
इलाहाबाद की एक तरह थी। असगर जो मुस्कुराए तो चेहरा उतर गया। माना कि आप थके हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं थके हैं। 13 रजब है आज, 13 रजब है आज। यार असगर जो मुस्कुराए तो चेहरा उतर गया। हमारे अख्तर भाई खुदा सलामत रखे, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इन्होंने मछलीपट्टनम में बुलाया था मुझे और बड़ी खिदमत की थी। जैसे अमजद भाई ने फ़्लाइट से बुलाया, वैसे ही आपने भी दोनों तरफ की फ़्लाइट दिया और बड़ी खिदमत किया था। माशाल्लाह, खुदा इस इलाके की तौफीक में और इजाफा करे। खास तौर से असगर जो मुस्कुराए तो चेहरा उतर गया। सुने शेर, मतलब पेश खिदमत है। बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सुनिए साहब। भाई देखिएगा कि तूफान ने, मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं, अज़ा खाने में हूं, हकीकत देख रहा हूं। 20 साल की शायरी हो गई है मेरी। आज दूसरों से कलाम कहला कहला करके बड़ी धूम मचाए हुए हैं शायर। मैं जानता हूं, एक एक को जानता हूं मैं, कौन किससे कलाम लेता है और क्या करता है। लखनऊ में रहता हूं मैं। मतलब पेश खास तौर से नारे सलवात भेजिए। असगर जो मुस्कुराए तो चेहरा उतर गया। जितनी भी मेहनत होती है, शहजादी जानती है, मेरा मौला जानता है कि असद नसीराबादी जैसा भी शायर है अपना कहता है। मैं सुरखरू हूं अपने मौला के सामने, सुरखरू रहूंगा। एक मिसरा भी कोई हिंदुस्तान में कह दे कि ये मेरा है, एक बात बुलंद नारे सलवात भेजिए। मतलब पेश खिदमत है। सुनिए साहब, बाकी का सुनिए, उसके बाद मतलब सुनाऊंगा। सुनिए कि खंदक खंदक की बात है ना ये, खैबर की बात है। अमजद भाई, खंदक की बात है न ये, खैबर की बात है। मौला एक कायनात के तेवर की बात है। मौला का गौर भाई खास तौर से, मौला कायनात के तेवर की बात है। और बागे बागे फिदक मिला तुम्हें, अरे जन्नत हमें मिली। अब किस को क्या मिला, ये मौका दर की बात है।
अब किसको क्या मिला, ये मुक़द्दर की बात है। एक नारे सलवात भेज दीजिए सरकार। असगर जो मुस्कुराए तो चेहरा उतर गया, मतलब पेश खिदमत है माशाल्लाह। कि तूफान ने जुल्म आया और आकर गुजर गया। अमजद भाई खास तौर से कहा है तो सुनिए भी। तूफान ने जुल्म आया और आकर गुजर गया। शीराज़े यज़ीद उसी में बिखर गया। शीराज़े यज़ीद सरकार उसी में बिखर गया। शीराज़े और हमने सुना भैया शेर सुनिए, बैठ जाओ बेटा। गौर से तारीख़ करबला टकराया जो हुसैन से बेमौत मर गया। सरकार टकराया जो हुसैन से बेमौत मर गया। टकराया जो हुसैन से बेमौत मर गया। और ये शेर खास तौर से मिसरा मैंने लगाया है भाई, देखिएगा कि नाज़ा बहुत था तीर चलाने पाहुरमुला। भाई असगर जो मुस्कुराए तो चेहरा उतर गया। नाज़ा बहुत था तीर चलाने पाहुरमुला। असगर जो मुस्कुराए तो चेहरा उतर गया। असगर जो मुस्कुराए तो चेहरा उतर गया। आबिद को मुस्कुराए जमाना गुजर गया। आबिद को अमजद भाई यही है, आबिद को मुस्कुराए जमाना गुजर गया। शेर पेश कर रहा हूं कि सरहुरमुला का काट के मुख्तार जल्द ला। भैया सरकार 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 भैया दूसरा मिसरा। सरहुरमुला का काट के मुख्तार जल्द ला।
गुजर गया, आबिद को मुस्कुरा। सरकार 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 सर सर हुरमुला का काट के मुख्तार जल्द ला, आबिद को अरे मुस्कुराए जमाना, गुजर गया, आबिद को मुस्कुराए जमाना, गुजर गया, आबिद को मुस्कुराए जमाना, गुजर गया। एक शेर इसमें और सुन लीजिए कि फौजे फौजे तो भेजता रहा, खुद भागता रहा, सरकार फौजे तो भेजता रहा, खुद भागता रहा, अरे इतना यजीद हजरत ज़ैनब से डर गया, यजीद हजरत ज़ैनब डर गया, अली की बेटी से डर गया, इतना यजीद हजरत ज़ैनब से डर गया, इतना यजीद हजरत ज़ैनब से डर गया। मैं सारे शेर, अभी इसमें 4 शेर हैं, मैं छोड़ रहा हूं, मक्ता पेश कर रहा हूं खासतौर से क्योंकि मुझे एक मतला और 2-4 शेर जरूरी यहां सुनाने हैं। उस कलाम ने हिंदुस्तान में बड़ी मकबूलियत हासिल की, बल्कि मस्कत, ओमान, बांग्लादेश, जहां जहां मैं गया उस कलाम की फरमाइश हुई। वो कलाम मुझे यहां जरूर पेश करना है आपकी समातों को देखते हुए। मौला सलामत रखे। एक 4 में खास तौर से एक जीती जागती सलवात और भेज दीजिए। इतना यजीद हजरते ज़ैनब से डर गया। मक्ता पेश है कि अब और मांगने की न हाजत रही असद, अब और मांगने की न हाजत रही असद, अरे दामन दिले मुराद से कुछ इतना भर गया। दामन दिले मुराद से कुछ इतना भर गया। एक नारे सलवा भेज दीजिए।
एक मतला और कुछ शेर की मैंने आपसे खास तौर से वो किया है, उसको मुझे यहाँ पेश करना है। एक शेर जिसके लिए मैं खास तौर से वो सुनाना चाहता हूँ आपको, वो शेर मैं पेश करूँगा, इसी कलाम में है। एक बाज़ बुलंद एक ऐसी और सलवार भेजिए कि हिम्मत मेरी और बढ़ जाए थोड़ा सा। चार मिसरे पेश करता हूं। भाई का हुक्म है। एक बाज़ बुलंद नारे सलवात और भेज दीजिए। कि जश्ने सरकारे वफा जब भी मनाया जाए। भाई सुनिए, मिसरे सानी खास तौर से शहजादी सकीना बीबी का नाम आपने लिया है, मैंने भी इस मिसरे में अपना हक अदा किया है। सरकार देखिएगा, आपकी मौजूदगी भैया देखिएगा। जश्ने सरकार वफा जब भी मनाया जाए, फर्ज बनता है सकीना को बुलाया। फर्ज बनता है मेहमान खुसूसी, फर्ज बनता है सकीना को बुलाया जाए। और बिछ गया फर्श अज़ा, सज गया ताबूत हुसैन। आओ अब परचम अब्बास उठा, आओ अब में अब्बास उठाया जाए। एक नारे सलवात भेज दीजिए। आपका हुक्म था, मैंने पेश कर दिया, बस मतला पेश कर रहा हूं। मिसरा हुआ था कि ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने, भैया सुनिएगा जरा सा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मतलब पेशे खिदमत है, खास तौर से अमजद भाई, सरकार देखिएगा कि क़िबला, बस आखिरी खिदमत, इंशाल्लाह फिर कभी हुक्म मौला हुआ तो फिर देखा जाएगा। लेकिन ये मतलब कुछ शेर में पेश कर रहा हूं, भाई देखिएगा कि क़िबला नहीं छोड़ा कभी, काबा नहीं छोड़ा। खास तौर से क़िबला नहीं छोड़ा कभी, काबा नहीं छोड़ा। हमने अबू तालिब का कबीला
हमने अबू तालिब का कबीला नहीं छोड़ा, हमने अबू तालिब का कबीला नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। लहजे में अली के दिया, अरे दरबार में खुतबा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और ये शिम्र की कोशिश थी कि रुक जाए इबादत, ये शिम्र की कोशिश थी कि रुक जाए क़याम, रुक जाए इबादत। शबीर ने भी आखिरी सजदा कर, शबीर ने भी आखिरी सजदा, शबीर ने भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। ए बेटा, शबीर ने भी आखिरी सजदा अमजद भाई नहीं छोड़ा। और ये बात अलग है कि जुदा हो गया भाई, ये बात मिस्र सानी खास तौर से, ये बात अलग है कि जुदा हो गया भाई। ज़ैनब ने भी यज़ीद को जिंदा, ज़ैनब ने भी यज़ीद या अली या अली या अली या अली, ज़ैनब ने भी यज़ीद को जिंदा नहीं छोड़ा। बस जिस शेर के लिए आपको यहां तक लाना था, बस वो शेर पेश कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि अगर आपने नहीं सुना होगा तो इस शेर के ऊपर आप मुझे दाद देंगे और ये शेर आपको याद रह जाएगा। और अगर YouTube के ज़रिए से सुन लिया है तो जैसे और भी शेरों को आपने सुना, लेकिन ये शेर चूँकि बहुत ज़रूरी था यहाँ पे पढ़ना, मैं पेश कर रहा हूँ ख़ास तौर से कि ताबूत के पीछे ये अलम यूं ही नहीं है, खास तौर ताबूत के पीछे ये अलम यूं ही नहीं है। अब्बास ने भाई को
सरकार। अब्बास ने भाई को अकेला नहीं छोड़ा, और गर सानिए हैदर हैं, असद हजरत अब्बास, गरसानिए हैदर है, असद हजरत अब्बास, कासिम ने भी फन अपने चचा का नहीं छोड़ा, कासिम ने भी फन अपने चचा का नहीं छोड़ा। हमने अबू तालिब का कबीला नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है भैया, आप 2 मरतबा नहीं 4 बार पढ़वा लीजिए, लेकिन ये रुक तो जाए भैया, ये रुक तो जाए। जब बुलवा लिया 3री मरतबा तो सुन लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। अब देखिए मैं आपको सरवर भाई मेरे साथ में जाना है 2 मिनट के बाद, 2 मिनट सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। सरवर भाई एक बड़ी जरखेज जमीन है सिरसी, आपने नाम सुना होगा शायद। रजा सिरसवी, नैयर सिरसवी, अख्तर सिरसवी, मारूफ सिरसवी, बड़े बड़े नाम हैं। और इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद माशाल्लाह मुझ पे मौला का सबसे बड़ा एहसान ये है कि वहाँ की एक अंजुमन हाशिमी मिस्तर ही शब्बेदारी में 1 साल में 2.25 महीने में 11 कलाम लेती है। असद भाई आप कह रहे थे नहीं लेती है, 11 कलाम देता हूं मैं अंजुमन हाशमी की। आप यहां से आके इस तरह के कमेंट किसी पे ना किया कीजिए, आप किसी के बारे में नहीं जानते। मंगलौर की जगह इतनी बड़ी नहीं है कि उसके अंदर 10,000 लोग समा सके, आप कह रहे 10,000 लोग खड़े थे। बस जल्दी जल्दी एक मतलब सुन लीजिए, हाजिर कर देता हूं, हाजिर करता हूं जल्दी। फिर जमाने ने उसे सर पर बिठा रखा है जिसने मजलूम किया हो को दबा रखा है, यह अलग बात लहू अपना बहा रखा है। चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है, तो अगर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बला शहने शेर तराई पे बैठा रखा है। अगर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बला शहने शेर तराई पे बैठा रखा है। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं पढ़ने नहीं आया था, ये बताने आया था। सलावत पढ़ने बाद मेहमान खुसूसी फर्ज बनता है, सकीना को बुलाया जाए और बिछ गया फर्श अज़ा, सज गया ताबूत हुसैन। अब परचम अब्बास उठा, अब परचम अब्बास उठाया जाए। एक नारे सलवात भेज दीजिए। आपका हुक्म था, मैंने पेश कर दिया, बस मतला पेश कर रहा हूं। मिसरा हुआ था कि ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने, भैया सुनिएगा जरा सा, ज़ैनब ने
किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मतलब पेशे खिदमत है, खास तौर से अमजद भाई सरकार देखिएगा कि क़िबला, बस आखिरी खिदमत, इंशाल्लाह फिर कभी हुक्म मौला हुआ तो फिर देखा जाएगा। लेकिन ये मतलब कुछ शेर में पेश कर रहा हूं भाई, देखिएगा कि क़िबला नहीं छोड़ा कभी, काबा नहीं छोड़ा, खास तौर से क़िबला नहीं छोड़ा कभी, काबा नहीं छोड़ा। हमने अबू तालिब का कबीला, हमने अबू तालिब का कबीला नहीं छोड़ा। हमने अबू तालिब का कबीला नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। लहजे में अली के दिया, अरे दरबार में खुतबा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और ये शिम्र की कोशिश थी कि रुक जाए इबादत, ये शिम्र की कोशिश थी कि रुक जाए क़याम, रुक जाए इबादत। शबीर ने भी आखिरी सजदा कर, शबीर ने भी आखिरी सजदा, शबीर ने भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। ए बेटा, शबीर ने भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। और ये बात अलग है कि जुदा हो गया भाई। ये बात मिस्र सानी खास तौर से, ये बात अलग है कि जुदा हो गया भाई। ज़ैनब ने भी यज़ीद को जिंदा, ज़ैनब ने भी यज़ीद या अली या अली या अली या अली।
ज़ैनब ने भी यजीद को जिंदा नहीं छोड़ा। बस जिस शेर के लिए आपको यहां तक लाना था, बस वो शेर पेश कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि अगर आपने नहीं सुना होगा तो इस शेर के ऊपर आप मुझे दाद देंगे और ये शेर आपको याद रह जाएगा। और अगर YouTube के ज़रिए से सुन लिया है तो जैसे और भी शेरों को आपने सुना, लेकिन ये शेर चूंकि बहुत ज़रूरी था यहाँ पे पढ़ना, मैं पेश कर रहा हूँ ख़ास तौर से कि ताबूत के पीछे ये अलम यूं ही नहीं है। खास तौर ताबूत के पीछे ये अलम यूं ही नहीं है। अब्बास ने भाई को अकेला सरकार अब्बास ने भाई को अकेला नहीं छोड़ा। और गर सानिए हैदर हैं असद हजरत अब्बास। गरसानिए हैदर हैं असद हजरत अब्बास। कासिम ने भी फन अपने चचा का नहीं छोड़ा।